तो आज के करंट अफेयर्स के अंक पे बहुत सारी करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जानकारियां आपको देने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा कारगर होंगी। मैं आपको ऐसे ही टॉपिक लेकर के आ रहा हूं जो टॉपिक आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है ना। तो ऐसे ही टॉपिक मैं आपके पहली प्राथमिकता के साथ उनको करवाऊंगा। तो यहां पर देखिए, करंट अफेयर्स के आज के सेशन में सबसे पहले जल जीवन मिशन, इससे जुड़ा हुआ एक जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका बन सकता है। सबसे पहले थोड़ा सा जल जीवन मिशन के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी टैगलाइन है हर घर जल। ठीक है, ये जल जीवन मिशन ये केंद्र सरकार का एक प्रभावी मिशन है। मैं एक बार इसके बारे में आपसे हाँ ये आप देख सकते हैं जल जीवन मिशन। इसके बारे में कुछ तथ्य आपको बता देता हूं, हेडिंग डाल लीजिएगा, और बाकी फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करूंगा इससे जुड़े हुए, जो अभी इस समय करंट में चीजें बन सकती हैं। देखिए 15 अगस्त 2019 लाल किले की प्राचीर, वहां से इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया था, जानकारी दी थी। उद्देश्य क्या है? घरेलू कनेक्शन के माध्यम से 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्ति को 55 लीटर जल उपलब्ध कराना। ठीक है, 55 लीटर जल उपलब्ध कराना। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को यह मिशन प्रारंभ किया गया था। घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से वर्ष 2024 तक क्या करना है? घरेलू घर कनेक्शन के माध्यम से, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर 55 लीटर जल की उपलब्धता कराना है। नोडल मंत्रालय इसका जल शक्ति मंत्रालय है, एक नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इसके अलावा पानी समितियां बनाई गई हैं, बहुत सारी क्रियान्वयन के लिए पानी समितियां बनाई गई हैं। गांव में जलापूर्ति की प्रणाली योजना तैयार करना इनका मुख्य काम है। पानी समितियां बनाई गई हैं। पानी समितियों का काम, देखिए जल सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह ध्यान रखिएगा। आपको शायद जल की महत्ता उन लोगों को ज्यादा पता होगी जिनको बहुत दूर से पानी लाना होगा। हमें आज भी याद है, अब तो बड़ा आसान हो गया कि घर तक पाइपलाइन पहुंच गई, लेकिन पहले हमारे घर में नल जब कभी खराब हो जाता था, घर में वैसे नल तो था, लेकिन जब नल खराब हो जाता था तो काफी दूर से पानी लाना पड़ता था, है ना। हमारे टाइम में तो कुओं का प्रचलन खत्म हो गया था, हैंडपैप, सरकारी हैंडपैप लग गए थे काफी दूर दूर तक गांव में। लेकिन पहले लोग कुओं से पानी लाते थे, दूर दूर जाके। पहले मतलब आप लोग कभी अपनी परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिएगा। तो जल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई जगहों पे जल की उपलब्धता नहीं है, गर्मी के महीने में कुएं सूख जाते हैं, नल सूख जाते हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा ये ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली के अंतर्गत बहुत बड़ा काम है। तो एक तो नोडल एजेंसी आपकी जल शक्ति मंत्रालय है, एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है इसके लिए। पानी समितियां बनाई गई हैं जो गांव में जलापूर्ति प्रणाली की योजना तैयार करेंगी कि गांव में जलापूर्ति कैसे हो सकती है, उसका क्रियान्वयन कैसा हो सकता है, उसका प्रबंधन और रखरखाव कैसा हो सकता है। टोटल 10 से 15 सदस्य इसमें जो है बनाए गए हैं, जिसमें से 15% महिलाएं हो, 50% महिलाएं होंगी आपकी पानी समितियों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब अभी कुछ करंट अफेयर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये पूरी तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र शासित मामलों में 100% केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई जाती है, और जो राज्य हैं उन राज्य सरकारों के द्वारा 50-50 राज्य सरकार और केंद्र सरकार का एक रेशियो बना हुआ है। उस रेशियो के तहत पूरी पूरी योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस योजना से जुड़ी हुई बहुत सारी आपको मैं कुछ जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूं। आप लोग एक एक जानकारी के बारे में क्रम से समझिएगा। सबसे पहली बात, पहला करंट अफेयर्स इसमें हर घर जल मिशन के माध्यम से भारत का पहला जिला बना है बुरहानपुर। यह है आपका ऑल सिटीजन ऑफ बुरहानपुर। बुरहानपुर कहां पड़ता है आपका? बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? एमपी में। मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर को देश का पहला हर घर जिला घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 22 जुलाई 2022 को। एक तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। 22 जुलाई 2022 को हर घर जिला घोषित किया गया है बुरहानपुर को। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी
254 गांवों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। एक तो पानी की उपलब्धता, दूसरा स्वच्छ पानी की उपलब्धता, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो 254 गांव थे, उन सभी गांवों को नल से जल प्राप्त होने की बात की जा रही है। आपको पता है कि देश के अधिकांश हिस्सों में पानी की समस्या है और पानी की समस्या से मुक्त दिलाने के लिए सरकार के द्वारा हर घर जल योजना या जल जीवन मिशन को प्रारंभ किया गया है। और ऐसे में बुरहानपुर ने वो माइलस्टोन क्रिएट किया है। भारत के अन्य कई सारे क्षेत्रों में भी ये माइलस्टोन बनाया गया है। 254 जिलों को बुरहानपुर ने हर घर नल से जोड़ दिया है, हर घर जल पहुंचा दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बुरहानपुर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो छूट गया हो, नल के माध्यम से सभी को जल उपलब्ध हो रहा है। ठीक, जल जीवन मिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जल जीवन मिशन क्या है, कैसा है। ठीक है, अब देखो, जब कोविड-19 आपका हुआ था, आपको पता है कोविड-19 महामारी के कारण से सबसे ज्यादा लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी थी, लोग माइग्रेट हुए थे, लोगों को जल से जुड़ी हुई समस्या थी। तो इस कारण से सरकार के द्वारा ये पूरी का पूरा मिशन, वैसे उसके पहले ही बता दिया गया था 2019 में, तो पंचायत प्रतिनिधियां, पानी समिति और जिला अधिकारी सबके प्रॉपर जो है ये एक प्रयासों से चीजें होती हैं और हो करके चीजें मिल जाती हैं। घरों के साथ साथ स्कूलों को जोड़ा गया, आंगनवाड़ियों को जोड़ा गया, रचनात्मक तौर पे जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं उनको जोड़ा गया, स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ा गया, सामुदायिक केंद्रों को जोड़ा गया, आश्रम शालाओं को जोड़ा गया, गौशालाओं को जोड़ा गया। इन सबको जब आपस में हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद काम की गति बढ़ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात ये तो हो गई बुरहानपुर की। दूसरा, उत्तर भारत का एक स्टेट है गोवा। गोवा पहला स्टेट बना है, पहला राज्य बना है जहां 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त किया गया है, गोवा ने भी। तो यह भी ध्यान रख लीजिएगा, गोवा भी एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें हर घर जल, इसको लेकर के 19 अगस्त 2022 को पीएम मोदी जी के द्वारा यह प्रमाणित किया गया। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गोवा आपका बना है, इसको हर घर जल को लेकर के गोवा पहला राज्य बना। तो बुरहानपुर पहला जिला 22 जुलाई को, और फिर आपको जो है 19 अगस्त 2022 को गोवा को, ठीक है, हर घर जल उत्सव कार्यक्रम में इसको संबोधित करते हुए, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो आपका है गजेंद्र शेखावत है इस समय, और इनके द्वारा यह घोषित किया गया कि गोवा पहला राज्य बन चुका है जहां पर इस मिशन को प्राप्त किया जा चुका है। ठीक है, एक और ध्यान रखिएगा, गोवा के साथ साथ एक और तीसरा यहीं पे फैक्ट जोड़ लीजिए, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जहां पे हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये। तो 3 फैक्ट हो गए। जिले की बात करें तो बुरहानपुर का नाम आएगा, स्टेट की बात करें तो गोवा की बात आएगी, और जब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में बात आएगी दादरा नगर हवेली दमन दीव की। 3 फैक्ट आप लोगों को रट लेने हैं सभी को। सभी ने 3 फैक्ट रट लिए, हो गया बात। एक बार कमेंट में बताएं और एक बार शेयर करते चलो भाई आप लोग। सबका एक सबसे बड़ा जो योगदान होना चाहिए, सबसे बड़ी आप लोगों की जो मेरे तरफ से सबसे बड़ी प्रार्थना है आप लोगों से, वो यही है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो। ठीक है, जुड़ो, पहला काम थोड़ा सा यही कर दो। यदि नए बच्चे आए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल से जरूर आपको जुड़ करके रहना है। ये चैनल आपका अपना है, आपका अपना है, इसमें आपको सपोर्ट देना है, आप लोगों को इससे जुड़ के रहना है और अपने मित्रों को जोड़ना है, सबको बताना है। ये छोटा सा काम आप लोग साथ में करते रहना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। ये तो एक टॉपिक हो गया आपका, देखो इसमें 3 टॉपिक मैंने खत्म कर दिए। अब देखो इससे जुड़े हुए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं इस समय, तो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई गई है, भगवान शिव की प्रतिमा है। और भगवान भोलेनाथ जो है 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजसमंद में नाथ द्वारा एक जगह है, वहां पे विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इसकी ऊंचाई जो है 369 फुट है। ठीक है, 369 फुट है और इस प्रतिमा का नाम रखा गया है विश्वास रूपम। क्या नाम रखा गया है? विश्वास रूपम। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में विराजित हुए
दिखाया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लगभग 10 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 51 बीघा क्षेत्र में एक पहाड़ी की चोटी पर इनका निर्माण किया गया है। यहां पर ये देखिए, ये है विश्वास रूपम, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक फैक्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से। कहां पर है ये, मैं एक बार ये फिर से बता देता हूं। राजस्थान में है, राजसमंद जिले में है, और नाथ द्वारा एक जगह है, वहां पर यह सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है, प्रतिमा। ध्यान रखिएगा 3000 टन इसमें स्टील का लगा है इसमें, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। विश्व की 5 सबसे ऊंची प्रतिमाओं में इसको भी स्थान मिला है। ठीक है, अगली भी जो है स्टैचू ऑफ डिग्निटी ये बनाई गई है, मर्यादा मूर्ति। इनका नाम सभी जानते हैं, ये स्वामी रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, और 12 अक्टूबर 2022 को स्टैचू ऑफ डिग्निटी बनाई गई है, मर्यादा मूर्ति। ठीक है, मर्यादा मूर्ति, स्टैचू ऑफ डिग्निटी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है ये स्टैचू ऑफ डिग्निटी बनाई गई है। ठीक है, और इसके बारे में रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति ये बनाई गई है। एक और मूर्ति है, ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया था। ये मूर्ति के बारे में, इसका नाम है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अब ये मूर्ति बनाई गई है कहां पे, बंगलुरु में। ठीक है, ये कौन है पर्सन, इनका नाम है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बंगलौर की स्थापना की, फाउंडर है बंगलौर के। ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे, विजयनगर, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए थे ये। ठीक है, सामंत थे उस समय ये, और इनके द्वारा ही बंगलौर की स्थापना की गई थी। तो इनका नाम है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। इनकी 108 फुट की ऊंची ये कांस्य प्रतिमा बनाई गई है, 108 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इस प्रतिमा को दर्ज किया गया है। ठीक है, और ये किसी भी शहर के संस्थापक की सबसे बड़ी प्रतिमा है, किसी भी शहर के फाउंडर की सबसे बड़ी प्रतिमा आपकी बनाई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक जगह है आपकी बंगलुरु में, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है ना, तो वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। 11 नवंबर को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये पर्सन के बारे में, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अनावरण हुआ था। और इनकी विशेषता क्या है, ये देखिए, बंगलुरु हवाई अड्डे पर भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसके हाथ में जो तलवार है ये आपकी 4000 किलो की है। ये तलवार आप देख रहे हैं, ये तलवार, ये 4000 किलो की तलवार है, टोटल 4000 केजी की तलवार है। ये अपने आप में ही बहुत भव्य है। सोचिए कितनी बड़ी तलवार है ये। ठीक है, कैसे तो इसको लगाया गया होगा। तो ये आपका बंगलुरु एयरपोर्ट पे लगाई गई है। और केम्पेगौड़ा जो है बंगलुरु के संस्थापक थे। ठीक है, और इनके बारे में जो जानकारी है कि ये विजयनगर साम्राज्य के समय थे और एक सामंत थे। इतिहासकार इन्हें न्यायप्रिय और मानवीय शासकों में से एक मानते हैं। कर्नाटक सरकार की योजना में केम्पेगौड़ा की प्रतिमा को बंगलुरु एयरपोर्ट के मुख्य आकर्षक केंद्र के तौर पे बनाना है, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों और प्रोफेशनल्स को वास्तुकला के चमत्कार को देखने का मौका मिले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक अवार्ड है जो कि मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है। ये अवार्ड मिला हैदराबाद शहर को। अवार्ड है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। इसमें ये लिस्ट आया है, सिटी ऑफ हैदराबाद इंडिया को ऑनर्ड किया गया, इस बार अवार्डेड किया गया है। तो भारत के हैदराबाद शहर को प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड 2022, हेडिंग आप ये डालिएगा, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको मिला है, हैदराबाद को। किसको मिला है, हैदराबाद को। भारत का एकमात्र शहर है जिसको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और विश्व के विभिन्न शहरों को ग्रीन जोन के जो प्रयास बनाए जा रहे हैं, शहर को जो है पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, प्रकृति के बचाव के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, नवाचार और क्रियान्वयन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, शहर में हरियाली और पर्यावरण के बचाव के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन सब को प्रोत्साहित करने के लिए, मान्यता देने के लिए एक जो बहुत प्रमुख अवार्ड है वो है आपका ग्रीन सिटी अवार्ड। हैदराबाद में ये आपको दिया गया है। ठीक है, ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद, ये अवार्ड आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, क्लियर है। तो इस अवार्ड के नेटवर्क पार्टनर में बायोफिलिक सिटीज हेल्थ, सिटीज विद नेचर, बहुत सारे फाउंडेशंस इसके साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने मिलकर अवार्ड, इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड आपका दिया जाता है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपका हैदराबाद ही है हमारा। हाँ, ग्रांड अचीवमेंट हैदराबाद, देख सकते हैं आप, ग्रीन सिटी अवार्ड लग रहा है, अच्छा हरा भरा डेवलप्ड है, और ये तेलंगाना की राजधानी भी है। ये एक गुफा है, और ये गुफा है मेघालय की गुफा। इसका नाम है मौमलुह गुफा। क्या नाम है? मौमलुह गुफा। मौमलुह गुफा। मौमलुह गुफा को भारत की भू विरासत स्थल घोषित किया गया, और यह भारत का पहला भू विरासत स्थल है। पहला भू विरासत स्थल है। लिखते जाइएगा आप लोग भी, ऐसे बैठ के सुनने भर से काम नहीं होगा, कुछ चीजें कंटेंट में लिखते जाओगे, जल्दी याद होगा आपका। तो यूनेस्को के द्वारा एक संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, आईयूजीएस, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज। तो मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के जिले को मौमलुह गुहा को इन्होंने क्या किया है? भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जानकारी जो है मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को दी गई थी, और ये भारत का पहला भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है। ये दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। पहला भू विरासत स्थल के तौर पे इसको बनाया गया है, मौमलुह गुफा को। एक क्वेश्चन ये आपका बन सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, मतलब गुफा के अंदर, इसकी गुफा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस गुफा के अंदर कहते हैं एक जल का कुंड है, और ये कुंड जो है गुफा में 5 नदियां गुजरती हैं, उन 5 नदियों से मिलकर बनता है ये गुफा, ठीक है। तो इसको लेकर के काफी सारी विशेषताएं भी इस गुफा में है। चलिए, इसके अलावा अगला है आपका, ये भारत का पहला एक्वा पार्क बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला एक्वा पार्क बनाया गया है। पहला एक्वा पार्क कहाँ बनाया गया है? एपी में बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं, भारत का पहला एक्वा पार्क बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के जो मत्स्य मंत्री हैं, उन्होंने भारत का पहला फिश म्यूजियम बोलते हैं इसको, जहां पे मछलियां और उनको लेकर के, तो ये फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में बनाया। 31 अक्टूबर 2022 को इसके बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंजूरी भी दी गई है। और ये आपका जो बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, एक जगह है सुबनसिरी जिले में, सुबनसिरी जिला है। सुबनसिरी जिले में तारिन क्षेत्र है, तारिन, वहां पर ये पूरा का पूरा आपका बनाया गया है, ठीक है, स्थापित किया गया है। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने नीली क्रांति पर बहुत ज्यादा बल दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, आपको पता है कि एक जो है बड़ा प्रोग्राम है सरकार का, तो उसके तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एकीकृत एक्वा पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। तो उनमें से पहला जो एकीकृत एक्वा पार्क बना है वो एपी में बना है, अरुणाचल प्रदेश में बना है। क्लियर है, स्पष्ट है, ये ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये एक्वा पार्क बनाने की बात थी, तो पहला ये आपका यहाँ पे बना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? मछलियों को पालना, उनके मूल्य श्रृंखला, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, उनका विपणन, उनका व्यापार, उनकी कटाई, बुनियादी जो भी चीजें हैं, उसके तहत ब्लू रेवोल्यूशन को
बहुत ही बेहतर बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए अगला ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 आ चुकी है और इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से कराया गया था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 आपका था और इसमें नंबर 1 आपका मिला है लखनऊ को। नंबर 1 स्थान यूपी के लखनऊ को प्राप्त हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है और इसमें भी कई कैटेगरी आपकी बनाई गई। जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण में मैंने आपको बताया था कि 1 लाख से ज़्यादा की आबादी और 1 लाख से कम की आबादी, तो 1 लाख से ज़्यादा आबादी में आपका इंदौर था। वैसे इसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी में लखनऊ को मिला है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी जहाँ पे है वहाँ पे नंबर 1 आपका लखनऊ है। जहाँ पे 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की आबादी दूसरी कैटेगरी है। 3 लाख से लेकर 10 लाख तक की आबादी, वहाँ पे एयर क्वालिटी में मुरादाबाद है, ये भी यूपी का है, मुरादाबाद। पीतल नगरी, यहाँ पे पीतल इंडस्ट्री आपकी मुरादाबाद का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 5 दिसंबर को वायु जो है आपका वायु महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सम्मेलन आपका बनाया गया था। क्लियर है, स्पष्ट है। तो एक ये आपका इम्पोर्टेंट बहुत ही जरूरी है, तो इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और 3 लाख से